यूपी में टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर के बड़ा बेसब्री से इंतजार है। और एक वीडियो मैंने कल भी बनाया था जिसमें बताया था कि उत्तर प्रदेश में यानी कि नोएडा में केंद्रीय विद्यालय में टीजीटी पीजीटी और पीआरटी की वैकेंसी निकली है। फिर भी कुछ मेरे भाई बहनों को कमेंट मुझे बड़े जोरदार लगे। मतलब शायद उनको ये उम्मीद है कि मैं उनके घर जाऊं और बता के आऊं हाथ जोड़ के कि भाई साहब आप विज्ञापन आ गया है, आप चलिए फॉर्म भर लीजिए। जबकि मैंने कल इसका पूरा डिटेल यहां बताया था, इवन दैट नोटिफिकेशन भी शो किया था और ये भी कहा था कि इसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मेरे भाइयों मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं कि जब वीडियो बनाते हैं कोई भी तो उसमें डिस्क्रिप्शन को जरूर आपको चेक करना चाहिए देखते समय, क्योंकि वहां आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें होती है। ये एक सामान्य सी चीज है, वहां मैंने कल लिंक दिया था। फिर भी आज मैं आपको दोबारा से ये चीज बता देता हूं कि इसका नोटिफिकेशन निकला हुआ है। और अब इसमें एक चीज और आपको नहीं बता रहा हूं कि फॉर्म आप कहां से ले। दूसरा जो इंपॉर्टेंट सवाल था वो ये था कि इंटरव्यू होगा कहां। तीसरी चीज ये थी कि इंटरव्यू में कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं। चौथी चीज ये थी कि फॉर्म को फिल कैसे करें। अगर आप उस नोटिफिकेशन को खोल के देखने का थोड़ा सा कष्ट करते तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। फिर भी ये कष्ट मैं ही कर लेता हूं और आज आपके लिए इस नोटिफिकेशन के साथ साथ ये बता देता हूं कि फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है, उसका कैसे प्रिंट लेना है, उसमें क्या क्या भरना है, इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए और आपको फॉर्म लेकर के कहां जाना है ताकि आपका इंटरव्यू लेने के बाद आपको जॉब मिल सके। तो ये इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन इससे पहले आपको बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी निकली थी उसको जो स्थगित हो चुकी है उसके बारे में यहां बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो केवीएस के बारे में डिटेल आपको बताऊंगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में बात कर लेते हैं जो अशासकीय स्कूलों में निकली थी और स्थगित हो गई, पोस्टपोन हो गई। उसको लेकर के काफी सारी उत्सुकता हमारी है कि ये विज्ञप्ति दोबारा कब आएगी, ठीक है। जिसमें तदर्थ शिक्षकों के लिए अलग से एक एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस था, बाकी जो फ्रेशर्स थे उनके लिए अलग से एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस था और उसी कारण वो विज्ञप्ति निरस्त हुई थी, ठीक। और उस विज्ञप्ति के बारे में आप बता दूं कि जब ज्ञापनबाजी अभी फिलहाल चल रही है तो उसमें ये कहना है सरकार का कि भाई इसी महीने यानी कि फरवरी में ही टीजीटी पीजीटी यानी कि उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी रिक्रूटमेंट 2021 का विज्ञापन आपको 2021 में इस फरवरी माह में ही देखने को मिलेगा, यानी कि जल्दी ही देखने को मिलेगा। तो इसमें जो तदर्थ शिक्षकों को भारांक मिलने वाला था 35 का, ठीक है ना, उसकी जगह हो सकता है 20 हो जाए। तो सरकार ने अभी ये कंफर्म नहीं किया है। सरकार ने ये कहा है कि इस बात को आगे तक पहुंचा देंगे। तो यूपी टीजीटी पीजीटी रिक्रूटमेंट 2021 का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है फरवरी में। अभी ये टेंटेटिव है, हो सकता है आगे खिसके। चलिए ये बात अलग हुई। फिलहाल जो केंद्रीय विद्यालय में टीजीटी पीजीटी पीआरटी की वैकेंसी निकली है उसका नोटिफिकेशन आपको मैं दोबारा से शो कर देता हूं। फॉर्म कहां है वो दोबारा से एक बार शो कर देता हूं। आप भी मेरे साथ देख लेंगे कहां फॉर्म भरना है और किस तरीके से आपको आगे का प्रोसेस करना होगा। तो देखिए ये है वो नोटिफिकेशन, केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 24 नोएडा, ठीक है ना। ये आप नोटिफिकेशन एक बार देख लीजिए। इसके बारे में मैंने डिटेल कल बता दिया था, पीजीटी टीजीटी की और अदर पोस्ट कितनी है और इंटरव्यू किस किस सब्जेक्ट का कब कब होना है, ये यहाँ नोटिफिकेशन में साफ दिया हुआ है। और ये है इंग्लिश वाला नोटिफिकेशन, ठीक है ना। अब नीचे हिंदी वाला नोटिफिकेशन भी दिया हुआ है, ये भी आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ थोड़ा सा इसमें आपका जो एलिजिबिलिटी है, पीआरटी की एलिजिबिलिटी क्या है, व्हाट इज एलिजिबिलिटी पीआरटी या टीजीटी एलिजिबिलिटी या पीजीटी एलिजिबिलिटी फॉर केंद्रीय विद्यालय संगठन टीचर्स, ठीक। ये यहाँ सारी डिटेल आपको मैंने कल बता दी थी। अब इसके आगे एक बार चलते हैं। तो इसमें जो आगे है इसमें एक बार आपको नोट्स पढ़ लेने चाहिए। देखिए यहां साफ साफ दे रखा है टर्म्स एंड कंडीशन रिम्यूनरेशन एज पर केवीएस रूल्स। केवीएस के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से आपको पेमेंट किया जाएगा। एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट में जिनको जो इसके लिए पूरी तरह योग्यता रखते हैं और जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं वो 19 और 20 फरवरी को सुबह 8 बजे अपनी अपनी पोस्ट के हिसाब से अपना बायोडाटा बनावे और उसको लेकर के पहुंच जावे। कहां, ये मैं आपको बता रहा हूं, अभी देखना आप, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका 8 बजे से सुबह। तो यहां प्रेफरेंस विल बी गिवन टू ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हैविंग प्रोफिशिएंसी ऑफ टीचिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। अब इंग्लिश और हिंदी की अनिवार्यता यहां दोनों की ही है। आप इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम से दोनों को अनिवार्यता या प्राथमिकता दी जाएगी। और अगर आप ट्रेंड हैं और एक्सपीरियंस है तो आपको बेनिफिट मिलेगा। कैंडिडेट शुड ब्रिंग देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट्स अलोंग विद अटेस्टेड फोटोकॉपीज, ठीक है ना। और 2 पासपोर्ट साइज के फोटो आपको लेके जाने हैं। पासपोर्ट साइज के 2 फोटो ले जाने हैं और अपने जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं एकेडमिक के वो सारे आपको सेल्फ अटेस्टेड करके ले जाने हैं। 2-3 कॉपियां ले जाना और ओरिजिनल भी आपको लेके जाने हैं, ठीक है ना।
कैंडिडेट में डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म फ्रॉम केंद्रीय वेबसाइट फ्रॉम विद्यालय वेबसाइट एंड मे ब्रिंग इट्स फिल्ड कॉपी अलोंग विद सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट। आपको यहां इस वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद उसको भरना है, अपने डॉक्यूमेंट उसके साथ लगाने हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करना है और फिर वो आपको लेकर के जाना है। अपॉइंटमेंट विल बी प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एंड कैन बी टर्मिनेटेड एनी टाइम। किसी भी टाइम आपको हटाया जा सकता है और ये पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेस यानी कि ठेके पर ये टीचर्स को ले रहे हैं, तो ये जो शिक्षा आप दोगे वो ठेके पर दोगे। पेमेंट इज एग्रीगेटेड मंथली ऑन डेली बेसिस एंड विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी लीव। हर छुट्टी के लिए आपका पैसा कटेगा। काइंडली एंश्योर योर क्वालिफिकेशन बिफोर अटेंडिंग द इंटरव्यू। आपकी जो क्वालिफिकेशन है ना वो कंप्लीट होनी चाहिए इंटरव्यू अटेंड करने से पहले, ठीक है। अब आपको टीएडीए भी नहीं दिया जाएगा प्रिंसिपल के साइन में। अब यहां नीचे आ जाते हैं इसका फॉर्म, ये देख लीजिए आप। फॉर्म के लिए आपको लिंक दिया हुआ है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करना, आपको फॉर्म खुल जाएगा। पूरा नोटिफिकेशन में आप नीचे जाना, वहां आपको फॉर्म मिल जाएगा। विद्यालय की वेबसाइट है ऑफिशियल, उसका लिंक भी मैंने आपको दिया है वीडियो के नोटिफिकेशन में, उसको भी देखने का थोड़ा सा कष्ट करें, उस लिंक पर जाने का कष्ट करें, वहां भी आपको फॉर्म मिल जाएगा। और ये जो एड्रेस है ना आपका, वो ये है जहां आपको इंटरव्यू देने जाना है। केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 24 नोएडा। फिर से सुन लीजिए, नोएडा के सेक्टर 24 में जो केंद्रीय विद्यालय है वहां आपका इंटरव्यू होने वाला है। और इसमें इसके अलावा कोई भी एड्रेस वगैरह स्पेशली नहीं दिया है। ये गलती स्कूल की हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस जगाएं तो हमें पता होना चाहिए कि जिस स्कूल के लिए भर्ती हो रही है उसी स्कूल में इंटरव्यू होंगे, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती है। यहाँ बायोडेटा का आपको फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है ना। किस पोस्ट के लिए आप भर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी पीआरटी, वो आपको यहाँ लिखना है। एडवर्टाइजमेंट जो न्यूज़पेपर में जो आपने डेट में जिसमें पब्लिश हुआ है वो आपको यहाँ लिखनी है, नहीं तो इस नोटिफिकेशन में जो डेट दे रखी है वो आप लिख सकते हैं। इंटरव्यू डेट आपकी 19 से 20 है, वो आपको यहाँ लिखनी है 19 से 20 फरवरी। सेशन यहाँ आपको दे दिया है 21-22 का, ये आपको खुद को भरना है। यहाँ आपका फोटो चिपकेगा और इसमें आपको अपना नाम, पिता का हस्बैंड का नाम, आपका पोस्टल एड्रेस जहां पर रहते हैं, अपना पिन कोड, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, फोन नंबर है ना, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर दोनों, कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी जनरल पीएच कौन सी है वो भर दें आप। यहाँ अपनी क्वालिफिकेशन आप भरें, यहाँ आपकी 12th का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, तीनों का आपका डिटेल मांगा गया है। कौन से बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने किया हुआ है, आपका जो पासिंग है वो क्या है ना, ईयर क्या है उसका, कौन से साल में आपने वो किया हुआ है, आपने कितने मार्क लिए हैं, कितने में से लिए हैं, कितने परसेंट है आपके। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बीएड होती है यहाँ पर, ठीक है ना। जिसने बीएड, बीपीएड, डीएलएड, बीएसटीसी, बीटीसी, जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ भरनी है। उसका बोर्ड, यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ पासिंग और मार्क जितने आपको मिले उसकी परसेंटेज भरनी है। ये आपका एक्सपीरियंस का नीचे दिया हुआ है कॉलम, यहाँ आपका एक्सपीरियंस भरना है, ठीक है ना। किस पोस्ट पे आप काम करते थे, यानी कि सबसे पहले सीरियल नंबर, जिस स्कूल में आप पढ़ाते लिखाते थे वहां आपका स्कूल का नाम, आप वहां किस पोस्ट पर पढ़ाते थे, कब से आपने वहां ज्वाइन किया और कब तक किया और कुल कितने टाइम तक आपने अपना वहां पढ़ाया। ये अंडरटेकिंग आपको खुद को देनी है। यहाँ आपका नीचे नाम आएगा, यहाँ आपके साइन आएंगे, यहाँ आपका डेट आएगा। एक पन्ने का साधारण सा फॉर्म है जिसको बड़ी आसानी से आप भर करके अपने डॉक्यूमेंट ले जा करके वहां इंटरव्यू दे सकते हैं। एड्रेस फिर से एक बार मैं आपको बता रहा हूं, केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 24 नोएडा में ये आपका टीजीटी पीजीटी पीआरटी के लिए इंटरव्यू होगा 19 और 20 फरवरी को। तो अब मेरे ख्याल से आपका जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा कि केवीएस में टीजीटी पीजीटी पीआरटी का नोटिफिकेशन आ गया है। चूंकि ये नोएडा में हो रहा है तो नोएडा उत्तर प्रदेश में है, इसलिए उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी पीआरटी की वैकेंसी भी इसको कह सकते हैं। सेक्टर 24 में जो स्कूल है केंद्रीय विद्यालय, वहां आपका इंटरव्यू होगा। केवल एक पन्ने का नोटिफिकेशन का जो फॉर्म है, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म, इसको फिल करना है आपको। बड़ा आसान सा फॉर्म है। इसके साथ अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी लगानी है, ओरिजिनल भी आपको ले जाना है, अटेस्ट आप खुद करेंगे, सेल्फ अटेस्टेड लिखा हुआ है, फोटो भी आप सेल्फ अटेस्ट कर सकते हैं, करनी ही है आपको, ठीक है। इसके अलावा आपने जिस पोस्ट के लिए आवेदन भरा है वो ऊपर लिखना है, ठीक। ये सब चीजें आपको करने के बाद ये काम करना है। बड़ा आसान सा काम था जिसमें आप लोग उलझ गए। मैंने जब कमेंट देखे तो मैं चौंक गया कि आप लोग वास्तव में टीचर बनने जा रहे हैं। और ये थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया लगा लेना चाहिए कि जब भी प्रॉब्लम आती है, मैंने कल भी कहा था कि ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाइए, लिंक मैंने दिया हुआ है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप जाइए, पर शायद ही किसी ने कष्ट किया। तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। फिर भी कोई आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा।
उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।